हाँ तो बच्चों आज एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आईआईटी एडवांस लेवल में। देखते हैं ये क्वेश्चन। ऐसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत बेसिक है, लेकिन स्टूडेंट जनरली इसको इग्नोर करता है और ऐसे ही क्वेश्चन को जोड़ के बनाया जाता है आईआईटी में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टिंग सिलेंडर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ते हैं। दो बातें दिमाग में आई कि ये जो सिलेंडर है न्यूट्रल है, मतलब उस पर नेट चार्ज पहले से जीरो है, राइट। अब वॉल्यूम भी, चलिए ठीक है, इसका वॉल्यूम भी है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। linear dimensions of the cylinder are much smaller than x। linear dimension का मतलब हुआ सिलेंडर का लेंथ, सिलेंडर का रेडियस को बहुत छोटा मानना है इन कंपैरिजन टू x। आइए और देखते हैं। यूजिंग सुइटेबल अप्रोक्सीमेशन the force F of electrostatic interaction between the charge and the cylinder is, right। अब देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक में क्या है। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिंग मतलब मेटल, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चलते रहते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हुआ क्या है यहाँ पर, तो ये जो सिलेंडर है बच्चों, ये मेटालिक कंडक्टर है, और अगर ये मेटालिक कंडक्टर है और यहां पर एक रख दिया है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होने वाला है, तो ये मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको पहले ये खींचेगा, और खींचेगा इसलिए इधर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ये सरफेस पर आ गए, मतलब यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर नेगेटिव सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। दैट इज कंडक्टर के आसपास जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उसका नियरर फेस पर इलेक्ट्रॉन चूंकि अट्रैक्ट होकर आ गए, वहां प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए वहां डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। और चूंकि इधर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर चला गया, इसलिए यहां पर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज इन कंडक्टर। ओके, हाँ ये बात सही है कि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हुआ है। सपोज कर लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहां पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए ही होगा, राइट। क्योंकि सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है इसलिए उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोल रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब होना क्या है ये देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज Q यहां रखा गया था, ये नियरर सरफेस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, और ये Q इस डिस्टेंट सरफेस को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, राइट। अब देखिए चूंकि ये वाला पार्ट इसका क्लोज है इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, और ये वाला पार्ट दूर हो गया यहां से, इसलिए ये फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। यानी अट्रैक्शन है ज्यादा, रिपल्सन है कम। अट्रैक्शन है ज्यादा, रिपल्सन है कम, इसलिए ओवरऑल यहां पर अट्रैक्शन होगा, ओवरऑल अट्रैक्शन तो होगा। अब क्वेश्चन क्या था, यही तो क्वेश्चन था कि the force F of electrostatic interaction between the charge मतलब ये Q and the cylinder के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब भाई आप लोग तो सोच रहे होंगे कि फोर्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तकलीफ यह है कि यहां वाला जो चार्ज दिया है
बट यहां पर तो चार्ज इंड्यूस हुआ है और इस पर भी चार्ज बराबर ही इंड्यूस हुआ है। अब ये तो पता नहीं है ना कि इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये पता नहीं है। लेकिन एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बेसिक है कि मेटल के किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के हर पॉइंट पर नेट फील्ड हमेशा जीरो होता है। ये हमारा कॉन्सेप्शन है, ये हमारा कॉन्सेप्शन है। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मेटल के आसपास कोई पॉजिटिव छोड़िएगा तो नियरर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और डिस्टेंट पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दोनों चार्ज इक्वल होगा, अपोजिट होगा, नेट चार्ज फिर भी जीरो रहेगा। बट इंडिविजुअल की बात करें तो नेगेटिव जो पोर्शन है इसके ज्यादा क्लोज हो गया, इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और पॉजिटिव पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूर हो गया, रिपल्सन थोड़ा कम हो गया। इसलिए ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ काम तो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि फोर्स कितना लगेगा, प्रॉब्लम है कि फोर्स कितना लगेगा। आइए इसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं टेक्निकलिटी क्या है। ये भी बात ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त कि x क्या है। तो इस फेस से इस चार्ज की दूरी को बोला गया है x और सिलेंडर का डिस्टेंस को बोला गया है l। यस, और क्वेश्चन में बोला गया है कि लीनियर डायमेंशन मतलब सिलेंडर का लेंथ और उसका रेडियस बहुत छोटा है x के कंपेयर में। तो बहुत छोटा चीज को हम लोग कभी कभी इग्नोर भी करते हैं, नेग्लेक्ट भी करते हैं। कैलकुलेशन के दौरान इन सभी बातों को केयर करना होगा। यस, तो आओ बच्चों थोड़ा इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए चलिए एक बार हम फिर से इस फिगर को बना लेते हैं। ये था आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारा सिलेंडर, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। ओके, रिजल्ट ये हुआ कि इसको रखा, ये डिस्टेंस है आपका x, ये डिस्टेंस है, लेंथ है l, ऐसे मानेंगे। ओके, यहां पॉजिटिव रखा तो यहां नेगेटिव इंड्यूस हो गया, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। मान लीजिए कि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहां भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा। इसका एरिया है a, तो इसका भी एरिया होगा a, चूंकि सिलेंडर का दोनों सेक्शन का एरिया बराबर ही होगा। यस, बट यहां नेगेटिव तो हाँ पॉजिटिव। अब आइए कंसेप्ट क्या कहता है। चलिए, जैसे मैंने बताया कि मेटल के किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो होगा, मतलब यहां भी नेट फील्ड जीरो होगा, यहां भी होगा जीरो, यहां भी जीरो होगा। किसी एक जगह को चूज कर लो। पहले हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कूलम्स लॉ ही लगाना है फोर्स के लिए, तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है। राइट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पता चल जाएगा तो चार्ज भी पता चल जाएगा, और इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ ये पता करना जरूरी है। और उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि मेटल के भीतर किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड तो हमेशा जीरो ही होता है ना। तो कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, मेरा मर्जी ये पॉइंट चूज कर लीजिए, मेरा मर्जी। चलिए सबसे अच्छा सिंप्लिसिटी के लिए मिड पॉइंट को ही चूज कर लेते हैं। अगर मिड पॉइंट को चूज कर लिया जाए तो यहाँ पर नेट फील्ड किसका किसका होगा सोचिए। तो ये प्लस इसका फील्ड इधर, ये माइनस इसका फील्ड इधर, और ये जो प्लस है इसका फील्ड इधर होना चाहिए। राइट, और तीनों फील्ड मिला के कितना होना चाहिए, जीरो। राइट, तो चूंकि नेट फील्ड जीरो तभी होगा जब ये नेट फील्ड और ये नेट फील्ड बराबर हो जाए। यस, तो इसका वजह से यहां पर नेट फील्ड चलिए कितना होगा कूलम्स लॉ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई इस चार्ज से इस जगह की दूरी। तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस हो गया l/2। हमने मिड पॉइंट को चूज कर दिया। राइट, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस l/2 का होल स्क्वायर। तो इसके वजह से यहां पर जो फील्ड होगा इधर, ये ठीक ठीक बराबर होना पड़ेगा किसका, ठीक ठीक बराबर होना पड़ेगा किसका, ठीक ठीक बराबर होना पड़ेगा इस फील्ड का। और ये फील्ड किसका है,
ये प्लेट और ये प्लेट का फील्ड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्लेट हो, एक प्लेट हो पॉजिटिव, एक प्लेट हो पॉजिटिव, एक प्लेट हो नेगेटिव, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा, तो दोनों का मिला के इधर जो फील्ड होता है कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का मिला के अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो दोनों का मिला के फील्ड कितना होता है, नेट फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉजिटिव प्लेट का फील्ड इधर, इस नेगेटिव प्लेट का फील्ड इधर, और ये दोनों फील्ड मिला के होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होना पड़ेगा सिग्मा बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका नेट फील्ड मिडिल पॉइंट पर इस क्यू की वजह से जो नेट फील्ड है इधर है, और इन दोनों प्लेट का जो फील्ड है इधर है, और दोनों नेट मिला के नेट फील्ड कितना होना पड़ेगा, जीरो। तीनों का मिला के नेट फील्ड जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब इसका फील्ड इन दोनों के फील्ड का इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। तो अपोजिट तो है ही, इक्वल हमने कर दिया। अब इसके हेल्प से हम लोग को क्या निकलने वाला है, सिग्मा। ये कैंसल। देखो बच्चों कितना प्यारा सा वैल्यू निकल गया, सिग्मा 1/4 पाई, यस एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पहला चीज हमारा निकला, सिग्मा का वैल्यू। अब हमको पता करना है कि इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा भाई, तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर इंटीरियर सिग्मा है, तो ए एरिया पर चार्ज इतना होगा। और इस पर कितना चार्ज होगा, तो इस पर चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए एरिया। यस, ये हमको पता लग गया। तो पहले तो हमने यहां पर सिग्मा निकाल लिया कि दोनों ही फेस पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये पता चल गया। ऐसे ही पता करना पड़ेगा। अब देखना क्या है कि सिलेंडर पर नेट कितना फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, इस क्यू के द्वारा। तब क्या सोचेंगे भाई, ये क्यू इस नेगेटिव फेस को अपनी तरफ खींच रहा है इधर, इस फोर्स को F1 बोल देंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव फेस को पुश कर रहा होगा इधर, रिपेल कर रहा होगा इधर, इसको F2 बोल देंगे। बट F1 ज्यादा होगा क्योंकि पास में है, और F2 कम होगा क्योंकि दूर में है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल टू हाउ मच, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स कितना, फार्मूला लगा लेंगे हम लोग कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मतलब Q इंटू Q2 मतलब इस पर का चार्ज, इस पर का चार्ज वहां लिखा है सिग्मा इंटू ए बाई यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर। यस, इतना हो गया। इसमें से इस फोर्स को माइनस करना है। अब इसमें से इस फोर्स को अगर हमें माइनस करना है, थोड़ा मिटा देता हूं, यहां पर जगह कम पड़ रहा है जी, ठीक है। अब हमें नेट फोर्स अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, माइनस इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स। फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस, क्यू इंटू इस पर का चार्ज सिग्मा इंटू ए बाई दोनों के बीच की दूरी, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये है x और ये है l, x प्लस l का होल स्क्वायर, यही बनता है नेट फोर्स। अब इसी को तो सिंप्लीफाई कर देना है, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा बस अप्रोक्सीमेशन लगाना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाना है। अब जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं, या नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। बिना नोटबुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं।
1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, यस। क्यू कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया और सिग्मा भी कॉमन हो गया। ब्रैकेट में आ जाएगा 1/x² माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, यस। सिग्मा का वैल्यू अब पुट करेंगे, सिग्मा का वैल्यू अब पुट करना जरूरी है। लेकिन अंदर वाला को सिंप्लीफाई भी करते रहेंगे और पुट भी करते रहेंगे, यस। चलिए पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए और सिग्मा का वैल्यू यहां से पुट करना पड़ेगा, यहां से यही इंपॉर्टेंट था, उसमें यही साइलेंट रखा था कि क्या आपको पता है कि चार्ज इंड्यूस तो होता है लेकिन कितना होता है और कौन सा कंडीशन से निकलेगा। तो कंडीशन लगाया कि मेटल के अंदर नेट फील्ड कितना होता है, 0। चलिए अब रख देता हूं सिग्मा का वैल्यू यहां से 1/4 पाई, ठीक है, इंटू क्यू बाई एक्स प्लस L/2 का होल स्क्वायर, यस। यहां पुट कर दिया सिग्मा का वैल्यू। ब्रैकेट के अंदर जाइए, एलसीएम ले लेते हैं, x² x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x², दैट्स इट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। बस प्रॉब्लम हमारा इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। चलिए देखते हैं। 4 4 जा 16, 1/16 हो गया, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट एक आ गया, ठीक है। क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर यहां लिख देता हूं, ठीक है। बचता है ए को रहने देता हूं यहां। चलिए नीचे में आ गया x प्लस L/2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जाइए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2lx प्लस l का स्क्वायर और नीचे आ गया x² x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए एप्रोक्सीमेशन में आते हैं, राइट। क्वेश्चन में कहा गया था कि लीनियर डायमेंशन ऑफ सिलेंडर इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन x। और आप लोग जानते हैं कि किसी बड़ा क्वांटिटी में अगर छोटा क्वांटिटी प्लस हुआ हो या माइनस हुआ हो, प्लस और माइनस इनटू डिवाइड नहीं, किसी बड़ा क्वांटिटी में छोटा क्वांटिटी प्लस हुआ हो या माइनस, तो वो छोटे क्वांटिटी को हम इग्नोर कर देते हैं अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए। यही बोला गया था क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है, राइट। तो आओ बच्चों, हम लोगों ने यहां पर सीखा कि एल को इग्नोर करना है क्योंकि एल छोटा है, लेकिन यहां एल को इग्नोर नहीं करेंगे, यहां इंटू है, यहां पर प्लस इग्नोर करना है, यहां प्लस इग्नोर करना है, यहां प्लस है इग्नोर करना है। तो जहां जहां एल वाला टर्म प्लस में है इग्नोर कर दो, तो देखो क्या बचता है, q² बाई 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यस, इनटू ऊपर में a, नीचे आ जाओ L/2 को इग्नोर करो तो बच जाएगा x² हो गया। अंदर घुसो अंदर घुसो, यहां L² को इग्नोर करो तो बचा 2lx। इनटू में नहीं इग्नोर करना है, प्लस हो या माइनस हो उसको इग्नोर करना है। नीचे आइए x² और l को इग्नोर कीजिए तो x² और यहां पर भी तो x² बचेगा, तो x² और इंटू x² कितना, x के पावर 4 हो गया जी, यस। अब इसी को अरेंज करते हैं, चलिए, इक्वल टू q² बाई, काटाकुटी कीजिए,
2 8 जा 16, नीचे 8 बच गया, तो ऊपर हो गया क्यू स्क्वायर, नीचे हो गया 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यस, उसके बाद ए एल एक्स, ए एल और ऊपर का एक्स है, नीचे एक्स कितना हो जाएगा 4 to 6, तो नीचे में एक्स पर पावर 6, ऊपर में एक ठो एक्स है, कटेगा, नीचे आ गया एक्स पर पावर 5। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन यूज हम लोग करा। अब ये क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, ये एरिया था, और एल क्या था, लेंथ। तो आप जानते हो बच्चों, एरिया इंटू लेंथ मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो हमारा आंसर हो गया क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर ये हो गया एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, और नीचे हो गया एक्स पर पावर कितना 5। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाला चीज था, जो नहीं बनने दे रहा था प्रॉब्लम को, वो ये था कि मेटल को चार्ज के पास रख देंगे तो चार्ज तो इंड्यूस होगा, बट हाउ मच, निकलेगा कैसे। तो उस छोटा सा कंसेप्ट से निकला कि मेटल के भीतर नेट फील्ड क्या होता है, जीरो, उसका हेल्प लिया, निकाल लिया, और निकालने के बाद आपका आंसर यहाँ पर रेडी हो गया। इसलिए फिजिक्स में मैं बोलता हूं हमेशा कि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मतलब छोटी छोटी बातों को आप कितना यूज कर पाते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप कैसे पढ़ रहे हो, किनके गाइडेंस में पढ़ रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट यू डू इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, हाउ यू डू इट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।